नमस्कार दोस्तों, मैं पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो वैसे यूट्यूब या किसी चैनल पे डालने के लिए नहीं है। ये मैंने सिर्फ ग्रुप से या कुछ अपने पर्सनल दोस्तों को ही शेयर किया है, जो कि इस समय पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड स्थायी मेंबर समिति के मेंबर हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है उस चीज़ की जानकारी, उस तरीके की जानकारी देना जिससे कि पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड को हम एक नए आयाम और नई पहचान दे सकें। इसके लिए हमें कुछ कार्य बहुत ही सटीकता से और कुछ बिंदुओं पर बहुत ही सटीकता से ध्यान देना होगा। इसमें पहला ये कि कौन से वो कार्य हैं जिनसे कि हम किसी भी व्यापारिक या वैसे प्रतिष्ठान को या फिर व्यापारिक तौर पे या स्पोर्ट के जरिए बोर्ड की कुछ पहचान या ऐसा कुछ बना सके। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है व्यापार, जो हमने आजमाया है, जिसकी शुरुआत हमने की है और अभी तक जो शुरुआत की है वो बहुत ही लाजवाब और काबिल तारीफ है और उसमें हमें कामयाबी भी मिली है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या हम यहीं पे खड़े रहेंगे या इससे आगे भी जाना है। हमें आगे जाना है और आगे की सोच भी रखनी है। सोच के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कई पक्ष हैं, जिसमें ज़रूरी है कि जो 6 लोग इस समय स्थायी मेंबर समिति के सदस्य हैं, उनके टेक्निकल को और उनके टेम्परामेंट को समझा जाए और इसके लिए सबसे बड़ा रोल है अध्यक्ष का। उन्हें अपने रोल को भी समझना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अध्यक्ष ने अभी तक जो किया वो कार्य बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत ही शानदार कार्य है और वो सराहनीय है। लेकिन आगे अगर आपको बड़ा कदम उठाना है और बहुत आगे तक जाना है तो इसके लिए निश्चित तौर पे कुछ बड़ा सोचने की आवश्यकता है और इसके लिए सबसे बड़ी बात है टेम्परामेंट। किस व्यक्ति के पास क्या टेम्परामेंट है, ये सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसमें सबसे बड़ा विचार होता है वो है अध्यक्ष का। स्वयं का टेम्परामेंट उन्हें जाँचना होगा जो उनके अंदर है। उसके अलावा आप नारायण पटेल जी का टेम्परामेंट देख सकते हैं। जहाँ पे बात आपकी बनेगी नहीं, वहाँ पे बात बनाने का टेम्परामेंट जो उनके अंदर है, उसकी तारीफ निश्चित तौर पे हर कोई करता है। इसके अलावा राजा भैया अरजरिया जी की बात करनी होगी, उनका भी टेम्परामेंट बहुत ही लाजवाब है। उसके अलावा और भी हम कई मेंबर्स की बात करें, जिसमें मुकेश है, भागचंद्र है और भी बहुत सारे मेंबर हैं जिनके अपने अपने टेम्परामेंट है और उन टेम्परामेंट्स को हमें पहचानना होगा और उसके थ्रू ही हमें अपने मेंबर्स, अपनी स्थायी जो मेंबर सोसाइटी की हमारी समिति है, इसको जो भी कार्य करने हैं इसी हिसाब से करने हैं कि हमारे दोस्त सभी लोग हमारा बराबर सहयोग करें। हमें करना क्या है ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्य कई हैं और करने के लिए रास्ते भी कई हैं। हमें किस ओर जाना है ये हमें सोचना है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है व्यापार है। व्यापार में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे व्यापार हैं, लेकिन अगर हम गांव लेवल पे व्यापार शुरू करेंगे तो एक चीज़ स्थायी तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी व्यापार होंगे उनकी एक सीमा है, उस सीमा से आप आगे नहीं जा सकते। और अगर हमें अपनी सीमा को एक लंबी ऊंचाइयों तक बनाना है तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे व्यापार करने होंगे जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम गाँव में करें, जिनका निर्माण हम गाँव में करें और उन्हें शहर तक बेच सकें। कई सारी चीज़ें हैं। मैं एक जिक्र भी आपके साथ करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त झारखंड में है, सीएससी चलाते हैं और उन्होंने पिछले 2 साल पहले एक बहुत ही बेहतरीन कार्य शुरू किया। सीएससी के चलाते हुए उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग की अपने यहाँ पे एक कहना चाहिए समिति बनाई, जिसमें कई लोगों को भी उन्होंने शामिलित किया गांव के। उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो गांव में जो उनकी माल उपलब्ध था, सब्जियाँ थीं और भी कई सारे मैन्युफैक्चर्स किए उन्होंने, खासतौर पे आटा किया, दाल्स की और उनको शहर तक पहुँचाया। आज उस व्यक्ति की आपको मैं बताना चाहूँगा जो व्यापारिक आय है वो वास्तव में हम सोच नहीं सकते इतनी है, यानी लगभग करोड़ों में इस समय वो डील कर रहे हैं और कम से कम गांव के 30 से 40 लड़के उनके पास कार्य कर रहे हैं। तो ये सोच की बात है। 2 साल पहले उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन अब वो सोचा है और कामयाबी उनके पास है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये हमें भी सोचना होगा और हमें भी करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग सक्सेस होंगे या असक्सेस होंगे, ये बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें विचार करना होगा, लेकिन हमें करना क्या है ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इसमें सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग हम गांव में कर सकते हैं उसके लिए आटा और दालें हैं। हालांकि मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और इसके बाद विचार करें कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम गांव में करके शहर में पहुंचा सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले भी कहा, जो स्थायी मेंबर समिति के मेंबर्स हैं इनके टेम्परामेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और जो लोग जिस लायक हैं उनको उस क्षेत्र में लगा के एक बहुत ही कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। अगर एक बार हमारी डगर सफल हो गई तो यकीन मानिए हम जहां खड़े होंगे इसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर फैल हुए तो जहां आज है वहीं रहेंगे। तो मैं मानता हूं आप लोग इसको देखें, इस पर गौर करें
और जैसे कि मैंने जो बताया कि मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सबसे बड़ा मैंने जो बात सोची है वो है आटा या फिर दालें। इसके बारे में हम विचार करेंगे, एक ऑनलाइन मीटिंग भी ले सकते हैं जिसका डेट और समय मैं मानता हूँ अध्यक्ष साहब के साथ मिलकर मैं तय कर लूँगा। लेकिन इस पर सभी लोग विचार करें। जैसे मैंने कहा आटा और दालें, आप लोग भी सोच सकते हैं, सब्जियां उसमें है, कई सारी चीज़ें हैं जो हम गांव में मैन्युफैक्चर करके गांव शहर में बेच सकते हैं। और उसके लिए बस ज़रूरत होती है एक थोड़ी सी तकनीक की, जिसमें गांव की एक पहचान दे दी जाए तो यकीन मानिए कि वो चीज़ें सक्सेस हो जाती हैं। तो मैं मानता हूँ आप लोग अगर इस बारे में विचार करें तो निश्चित तौर पे हम विचार करेंगे। और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में निश्चित तौर पे अपनी अपनी जो ऑब्जर्वेशन आप दे सकते हैं उसको हमारे साथ साझा करें। और ग्रुप में अपनी अपनी चीज़ें जो लोगों को समझ में आती हैं, एक आदमी का दिमाग काम करेगा वो एक हद तक करेगा, और अगर हम 6 लोग सोचेंगे तो 6 तरीके से सोचेंगे, 6 प्रकार का सोचेंगे। तो निश्चित तौर पे हमारे पास सोचने का और काम करने का अलग अलग तरीका होगा, और उनको हम मिला के जो जो अच्छी चीज़ें उसमें से होंगी उनका समायोजन करके उसको हम अपने साथ एक सही तरीके से प्रक्रियाबद्ध तरीके से उसे लागू करेंगे। तो इसके लिए सभी लोगों की जो है सोच और सभी लोगों का जो है अपना व्यू निश्चित तौर पे जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम एक ऑनलाइन मीटिंग या ऐसे कि जिसमें 2-3 लोग इकट्ठे हो सकें, इसमें भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बारे में विचार करेंगे और इस वीडियो पर अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे। तो स्थायी मेंबर समिति के जो मेंबर्स हैं उसमें मैं अध्यक्ष प्रदीप विश्वकर्मा जी, संचालक नारायण पटेल जी, उपाध्यक्ष मुकेश पटेल जी, संयोजक राजा भैया अर्जरिया, कोषाध्यक्ष गौरीशंकर पटेल और मैं स्वयं भागचंद पटेल। तो इन 6 सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने व्यू अपने अपने विचार ग्रुप में डालें, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मैन्युफैक्चर करके शहर में बेच सकते हैं, इस बारे में भी अपने अपने विचार सभी लोग उस मीटिंग में लेके जरूर आएंगे और ग्रुप में भी साझा कर सकते हैं। तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो मैंने खासतौर पे अपने दोस्तों के लिए, यानी 6 जो स्थायी मेंबर समिति के मेंबर्स हैं उनके लिए बनाया था। तो सभी लोग देखें और अपनी अपनी राय दें। फिलहाल इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।